आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल भी रख रहे होंगे। रात के बज चुके हैं 8 और कहानी का जो सिलसिला है वो जारी है। आज की कहानी जो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, ये कहानी अहमदाबाद की कहानी, यानी गुजरात में एक जगह पड़ती है अहमदाबाद। वहां पर एक लेडी होती है स्वीटी पटेल, उनकी ये पूरी कहानी है। आजकल सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है जहां रातों रात कौन सी खबर, क्या चीज वायरल हो जाए ये आपको खुद को भी मालूम नहीं होता। और एक ऐसी ही खबर वायरल होती है एक छोटे बच्चे की, जो अमेरिका से वायरल की जाती है। अमेरिका में बैठा हुआ एक बच्चा एक पोस्ट डालता है और वो पोस्ट होता है कि मेरी मम्मी कहाँ है, मेरी मम्मी को ढूंढो। जब वो ये लाइन लिखकर पोस्ट कर देता है तो कुछ ही चंद सेकेंडों में ये पोस्ट वायरल हो जाता है और सभी लोग इसी कश्मकश में लग जाते हैं कि आखिर बच्चे की माँ है तो है कहाँ, और छोटा बच्चा अपने माँ की गुहार अमेरिका से यानी विदेश से लगा रहा है। सारा मामला पुलिस के ऊपर आता है, पुलिस के ऊपर दबाव बनता है, तो जांच पड़ताल शुरू हो जाती है। तो कहानी शुरू होती है गुजरात के अहमदाबाद से। स्वीटी पटेल एक लड़की होती है। एक एनआरआई से अमेरिका में शादी हो जाती है। शादी होने के बाद वो वहीं सेटल हो जाती हैं। शादी के कुछ टाइम बाद उनके एक बेटा हो जाता है, लेकिन जैसे आमतौर पर ज्यादातर देखा जाता है कि लोगों में अनबन शुरू हो जाती है, मियाँ बीवी के झगड़े शुरू हो जाते हैं। कुछ ऐसा ही शुरुआत हुई स्वीटी पटेल के साथ। शादी के शुरू से ही दोनों में खटपट रहती थी, अनबन रहती थी, लेकिन फिर भी एक बेटा हुआ ये सोचकर कि चलो बच्चा हो जाएगा तो कुछ चीजें खत्म हो जाएंगी, फैमिली बढ़ेगी आगे तो शायद झगड़े भी खत्म हो जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और आपसी रजामंदी से दोनों डिवोर्स ले लेते हैं। इधर स्वीटी पटेल एग्रीमेंट के हिसाब से जो बच्चा होता है वो अमेरिका में अपने पति के पास छोड़कर और वापस इंडिया आ जाती हैं, यानी अहमदाबाद वापस आ जाती हैं। अब आने के बाद वो फिर से अपनी जिंदगी को शुरू करती हैं कि जिंदगी तो जीनी है। अगर एक चीज खत्म हो गई है, शादी खत्म हो गई है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी खत्म हो गई है। गैदरिंग में जाती हैं, फंक्शंस में जाती हैं, त्योहारों पर मौज मस्ती करती हैं। तभी उनकी एक फंक्शन में एक बंदे से मुलाकात हो जाती है और वो बंदा इंस्पेक्टर होता है और अजय देसाई उसका नाम होता है। अजय देसाई से मुलाकातों के बाद नजदीकियां बढ़ती हैं। नजदीकियां होने के बाद उसके भाई से परमिशन ली जाती है, जिसका नाम जयदीप पटेल होता है, यानी स्वीटी पटेल का भाई जयदीप पटेल। और वो दोनों मंदिर में चुपचाप शादी कर लेते हैं, यानी कि समाज को नहीं बताते, सिर्फ भाई को पता होता है स्वीटी पटेल के, और खुद अजय देसाई को पता होता है। दोनों शादी कर लेते हैं और ये बात होती है लगभग 2015 की। 2015 में स्वीटी और अजय की शादी हो जाती है। दोनों वडोदरा में एक घर लेकर, फ्लैट लेकर रहने लगते हैं। तो कायदे से ये एक लिव इन रिलेशनशिप हुई, क्योंकि मंदिर में उन्होंने सिर्फ एक दूसरे को माला पहनाई थी, इसके अलावा और कोई भी रिचुअल उन्होंने फॉलो नहीं किया था। ना ही अजय देसाई ने अपने घर पर बताया था कि मैंने शादी कर ली है। गुपचुप तरीके से शादी होती है और शादी के बाद दोनों फ्लैट में रहने लगते हैं, जैसे पति पत्नी रहते हैं। अजय देसाई भी इसी तरीके से आता है जाता है, कभी घर चला जाता है, कभी काम के सिलसिले में, क्योंकि फोर्स में था, पुलिस फोर्स में, बाहर का भी काम रहता है, तो इस तरह से कभी घर तो कभी बाहर उसका लगा हुआ था। इधर करते करते 2018 आ जाती है और अजय देसाई को एक बेटा हो जाता है, यानी स्वीटी और अजय का एक बच्चा भी हो जाता है। बेटा होने के बाद अब जो स्वीटी होती हैं वो दबाव डालती हैं अजय पर, क्योंकि उसे कुछ अजय की हरकतें ठीक नहीं लग रही थी। पहले तो अजय कभी कभार बाहर जाता था काम से, लेकिन पिछले 1 साल से उसका बर्ताव बिल्कुल चेंज हो चुका था। अब स्वीटी को ये बात गले से नहीं उतर रही थी कि आखिर बच्चा भी हो चुका है और अजय अपने घर में भी नहीं बता रहा है, ना ही मुझे समाज के सामने एक्सेप्ट कर रहा है, चुपचाप शादी की हुई है मंदिर में। स्वीटी अजय के ऊपर काफी दबाव बनाती है और अजय भी झुंझलाहट में आ जाता है और ज्यादातर इस बात को लेकर दोनों में अनबन रहनी शुरू हो जाती है। इधर स्वीटी जो अजय होता है उसके दोस्तों से, जो मिलने वाले होते हैं, उनसे चुपचाप पता लगाती है कि आखिर माजरा क्या है, अजय ज्यादातर टाइम घर पर क्यों नहीं दे पा रहा है। स्वीटी को पता चलता है कि अजय की 2017 में शादी हो चुकी है, यानी अजय के घर वालों ने अजय की शादी करा दी और वो शादी अजय की करनी मजबूरी थी, क्योंकि वहां पर एक दहेज जो है, एक वो माना जाता है कि दहेज मोटा लेना है और देना है। कुछ अजय के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसी की बिरादरी की एक लड़की देखी गई जो बहुत ही पैसे वाली थी, जिन्होंने लगभग 25 लाख रुपए कैश अजय को दिया था शादी में। अब इधर मोटी रकम का मामला था, अजय को भी लगा कि ठीक है शादी कर लेनी चाहिए। माँ बाप के कहने में आकर उसने शादी भी कर ली। अब इधर घर भी देख रहा है, उधर जो दूसरी बीवी है स्वीटी, उसको भी देख रहा है, स्वीटी पटेल को।
दोनों को मैनेज कर पाना एक ही टाइम में मुश्किल हो पाता है, क्योंकि आप एक नाव में सवार, दो नाव में सवार हो नहीं सकते। अब स्वीटी को जब ये बात पता चलती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि मेरे से एक बच्चा भी है, मुझसे चुपचाप शादी की हुई है, मैं कब से इनके साथ रह रही हूँ और इन्होंने दूसरी शादी कर ली है। अब वो अजय के सामने एक बात रख देती है। वो कहती है कि मेरा बच्चा भी है, मेरा पूरा भविष्य है, तो तुम्हें एक बीवी को मारना है और एक के साथ रहना है। अब अजय के दिमाग में वहीं से एक षड्यंत्र जन्म ले लेता है और वो सोचता है कि जिसने मुझे ये आइडिया दिया है क्यों ना मैं उसी को ही जो है रास्ते से हटाऊं, क्योंकि जो पहली बीवी है ना तो उसको कुछ खबर है मेरी दूसरी शादी की, तीसरी चीज कि वो दहेज में इतना पैसा भी लाई है। अगर मैं दूसरी बीवी को छोड़ता हूँ तो मुझे उसको पैसे भी वापस करने होंगे, जो दहेज का सामान है वो भी वापस करना होगा, लिहाजा इससे मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, दुनिया के सामने भी नहीं है, तो क्यों ना मैं इसी को रास्ते से हटा दूं। ये बात होती है अप्रैल 2021 की। अप्रैल 2021 में दोनों की ये बात हो चुकी होती है। जब से अजय देसाई शुरू कर देता है कि काम को कैसे अंजाम देना है। तय करता है वो मई और जून का महीना कि इन दोनों महीनों में जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं इस काम को अंजाम दूंगा, और लाश को कैसे ठिकाना लगाना है, इसको मुझे कैसे सेट करना है, ये सारी दिमाग में वो रोज नए नए विचारों से सोचता रहता है। अब इसी के चलते अब जब पुलिस में होता है बंदा तो अच्छे नेताओं से, अच्छे लोगों से उठ बैठ होती है। अजय देसाई का एक बहुत करीबी दोस्त होता है जिसका एक होटल होता है, और वो दोस्त कांग्रेस का एक अच्छा जाना माना नेता होता है जिसकी वो मदद लेता है और उसको कहता है कि भाई ऐसे ऐसे बात है, मेरी बीवी से पंगा है, वो मुझे दिन रात टॉर्चर कर रही है कि या तो उसे रखो या मुझे रखो, और किसी एक को मारना है, तो मैंने तय कर लिया है कि मुझे इसे ही रास्ते से हटाना है। उसका दोस्त भी उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और तय किया जाता है कि जून में हम इसकी प्लानिंग करते हैं कि किस तरीके से लाश को ठिकाने लगाना है और किस तरीके से इसका कत्ल करना है। लेकिन तभी 4 जून को दोनों मियां बीवी में एक बात को लेकर बहुत झगड़ा होता है, यानी स्वीटी और अजय में काफी झगड़ा हो जाता है और नौबत हाथापाई पर आती है। और स्वीटी का एक ही बात होती है कि या तो वो बीवी या फिर मैं, दोनों में से एक के साथ आपको रहना है। अब अजय भी बहुत गुस्से में आ जाता है और वो गलती से स्वीटी का गला दबा देता है, और 2 साल का उसका बच्चा सो रहा होता है जब वो ये काम करता है, यानी बच्चे के सामने ही एक माँ का कत्ल हो जाता है। इधर जब गला दब जाता है, वो मर जाती है, तो अब अजय देसाई सोच में पड़ जाता है कि ये मेरे हाथों क्या हो गया, मैंने तो प्लानिंग बात की थी, अभी तो मेरे पास कोई प्लान नहीं कि मुझे लाश को कैसे ठिकाना लगाना है, इसकी बॉडी को कैसे मैं ठिकाने लगाऊं और किस तरह इस कत्ल को क्या रूप दूं। पूरी रात वो लाश के पास बैठकर सोचता रहता है। सोचने के बाद वो सुबह में उठता है, लगभग ये 5 जून 11:30 बजे की बात होती है। अपनी सरकारी जीप निकालता है और घर के साथ ले जाकर खड़ा कर देता है। जब जीप को पीछे के साइड दरवाजे से लगा देता है, उसमें कंबल में स्वीटी पटेल की लाश को लपेटता है और अपनी कार में डाल करके निकल जाता है। अब वो उस दोस्त को फोन करता है जो कांग्रेस का नेता होता है और उसको पूरी बात बताता है। तो वो नेता कहता है कि ठीक है, मेरे होटल के पीछे जो सुनसान जगह है तुम वहां पर बॉडी को लेकर पहुंचो। अजय देसाई प्लान के मुताबिक उस लाश को लेकर वहां पहुंच जाता है होटल के पीछे रास्ते पर, और उसके लाश के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा देता है, और जब तक वहां खड़ा रहता है जब तक बॉडी बुरी तरह झुलस नहीं जाती, जल नहीं जाती। ये करने के बाद वो वहां से निकलता है और स्वीटी के भाई को कॉल कर देता है, जयदीप पटेल को, और उसको बताता है कि पिछले रात को मेरा और तुम्हारी दीदी का झगड़ा हुआ था 10-11 बजे, जब से वो घर पर नहीं है, फोन भी ट्राई कर रहा हूँ, फोन भी स्विच ऑफ है, और तुम घर पर आ जाओ, ढूंढते हैं कहाँ पर है। इधर जयदीप भी आ जाता है और स्वीटी पटेल को ढूंढना शुरू कर देते हैं। अजय भी ऐसा ही नाटक करता है कि जैसे वो अपनी बीवी को ढूंढ रहा हो, लड़ाई हुई हो और उसको कुछ पता नहीं हो कहाँ है। तभी जयदीप कहता है कि क्यों ना हम पुलिस में इसकी रिपोर्ट दर्ज करा दें, रिपोर्ट दर्ज होगी तो ढूंढने में आसानी हो जाएगी। तो अजय देसाई कहता है कि मैं तो खुद पुलिस में हूँ, मैं अपने हिसाब से छानबीन करूंगा, हम फिलहाल ऐसे ही ढूंढते हैं। लेकिन जयदीप तैयार नहीं होता और वो पुलिस में रिपोर्ट लिखाने पहुंच जाता है। तभी पुलिस को जंगल में से बॉडी मिलती है जहां वो होटल होता है, होटल के पीछे जली हुई लाश मिलती है, लेकिन ये पहचानना बहुत मुश्किल था कि किसी महिला की लाश है या किसी आदमी की लाश है। इधर पुलिस छानबीन करती है, पता चलता है कि उस एरिया में उस टाइम कौन कौन शख्स आया था। पुलिस कॉल डिटेल्स निकलवाती है, मतलब जो सर्वेलेंस पे लगाती है कि इस एरिया में कितने फोन्स उस टाइम एक्टिव थे, क्योंकि जंगल का एरिया था, ज्यादा लोगों का आना जाना नहीं था। तभी पता चलता है जो अजय देसाई है उस वक्त वो वहां पर अवेलेबल था। अब शक की पूरी सुई अजय देसाई पर चली जाती है क्योंकि उसकी बीवी भी गायब है, कंप्लेंट आई हुई है। इधर क्या किया जाता है, जो अजय देसाई का बेटा होता है उसका डीएनए सैंपल लिया जाता है।
और लेने के बाद उस बॉडी का भी डीएनए सैंपल लिया जाता है। दोनों का सैंपल मैच हो जाता है और ये बात खुलकर सामने आ जाती है कि जो बॉडी है ये स्वीटी पटेल की ही बॉडी है। अब लाश बरामद हो जाती है, इधर फोन की डिटेल भी वहीं कर मिलती है, प्लस जो होटल का नेता होता है उसको गिरफ्तार किया जाता है कि तुम्हारे होटल के पीछे ऐसे लाश मिली है। वो फिर अजय देसाई का नाम ले लेता है। तो पूरी गुत्थी इस तरह सुलझकर सामने आ जाती है। जब अजय देसाई को पकड़कर पूछताछ की जाती है, उसके पास सारे सबूत उसको दिखाए जाते हैं, तो वो खुद भी कबूल लेता है कि किस तरह उसने स्वीटी पटेल का मर्डर किया और क्या उसका मोटिव था। तो एक 25 लाख के लालच में, एक दहेज के लालच में एक मासूम का कत्ल कर दिया गया। एक बच्चे को उसकी माँ से दूर कर दिया गया। यूं कहिए कि एक बच्चा अजय देसाई का था और एक बच्चा वो अमेरिका में छोड़कर आई थी। 2 बच्चों को उनकी माँ से दूर कर दिया गया और सिर्फ उस लड़की का जो गुनाह था वो इतना था कि वो अपनी शादी को जो छुपे छुपाते की थी उसको समाज के सामने लाने का प्रेशर दे रही थी। तो आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कल फिर आपसे एक नई कहानी के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड नाइट।